सिंह सलाम जी और सभी गणमान्य नागरिक, सभी सरपंच साथी, सभी जनप्रतिनिधि, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी भी और अन्य साथियों ने बताया होगा कि हमें क्यों एक होने की जरूरत है, और अगर हम एक नहीं हुए तो आप देख रहे हो कि फूट डालो और राज करो की कहानी पहले भी थी और अभी भी हमारे साथ चली जा रही है। हमारा समुदाय इतना बड़ा है परंतु खंड खंड में बटा है, खंड खंड में विभाजन है, इसलिए मौके का फायदा दूसरे लोग ले रहा है। कहीं कहीं वो बाबा साहब की देन है जो हम एक, चाहे मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, उनकी देन हम बन रहा है। और संविधान की रचयिता बाबा साहब ने होते हमारे अधिकार हक की लड़ाई में या नियम ना बनाते तो ना कि हम उस लायक भी नहीं रहते। स्थिति यह है कि शासन और प्रशासन संविधान से चलती है और बाबा साहब ने सोच समझ कर लिखा हुआ था कि आने वाले समय में हमारे चाहे ST SC OBC के लोगों का शासन प्रशासन क्या चलाव करेगी, कैसी स्थिति होगी, उनको देखते हुए दूरदर्शिता के हिसाब से भी उन्होंने ऐसा लिखा कि भैया है मैं ना रहूं पर मेरे इस कलम के हिसाब से इनके अधिकार हक मिलता है। परंतु स्थिति देखा जा रहा है कि संविधान को एक तरफ रखते हुए सत्ता में बैठे लोगों ने संविधान का कोई मान्य रखते हुए अपना नियम और कानून बनाते हुए हमें दरकिनार किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम समय रहते हुए संगठित नहीं हुए, खंड खंड में बटे रहे। अभी देखने को मिला कि हमारे आदिवासी समुदाय के युवक के द्वारा मूत रहे, हग रहे और अब नाते हो कौन कौन सी स्थितियां भी हो सकती है। तो हम सब लोगों से अब एकता की जरूरत है, संगठित की जरूरत है, और हम बिखरे रहे तो इसका मौका का फायदा दूसरे उठाते रहेंगे और हम हमारे इतना बड़ा समुदाय होने के बाद भी हम दूर से देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन वही है कि भाई समाज को देखते हुए संगठित हो, एकता की परिचय दो और अपने अधिकार हक की लड़ाई में सब मिलकर लड़े। जो संविधान में हमें बाबा साहब ने दिया था कि ST SC को दिया जाना चाहिए, जैसा कहा 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में हमें इतने बड़े पावर और अधिकार है, परंतु सत्ता में बैठे लोग उसका कोई मतलब नहीं और एक अलग से अधिनियम बना रहा है, अलग से नियम कानून बना रहा है कि नहीं। आप देख रहे हैं UCC मतलब क्या है भाई, सामान्य नागरिकता संहिता, माने एक तरफ हम उसके दूसरी भाषा में कहें तो ये तो आरक्षण का सिस्टम और UCC माने हम नहीं समझ रहे सामान्य नागरिकता का है, UCC क्या है, हम दूसरी भाषा में लें तो उसका यही मतलब है कि आरक्षण खत्म। और जिस दिन आरक्षण खत्म माने समझ जाओ हम एक तरफ के हम इस देश के मूल निवासी हैं थे, परंतु हमारा बिखरापन या संगठित ना होने का फायदा दूसरे उठाएंगे और हमें घर बेघर होने की स्थिति बन जाएगी। जबकि नियम कहता है कि संविधान में जो चीज है वो उसका मिलना, उसका हमें ST SC OBC को उसका फायदा मिलना चाहिए, वो नियम लागू होना चाहिए और नहीं कर सकते। अगर संविधान में कोई छेड़खानी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मनमानी इसको कर लें, उसमें एक नियम है, पूरा समिति गठित होना चाहिए, गठित होने के बाद वो विचार में आना चाहिए, विचार में आने के बाद वो विधिवत उनका जो कानूनी प्रक्रिया है ऊपर तक राज्यपाल राष्ट्रपति तक जाना चाहिए, इसके बाद वो नियम लागू होना चाहिए। पर ऐसा नहीं देखा जा रहा, यहाँ तो ये है कि हम 10 लोग 4 लोग या हम 70 दल के बैठे और जो नियम लागू करे माने नियम के विरुद्ध, माने इससे सिद्ध होता है हिटलर शाही, जो करना हमको करना है, तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बहुत खुशी की बात है आज हमारे पूरे सर्व आदिवासी समुदाय विकास खंड स्तर के सब संगठित हुए, एकता हुए और एकता के देख हमारे जो अधिकार और हनन हो रहा है उसकी लड़ाई में हमें आगे आने के लिए सब संगठित का परिचय दिए। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार अब जागने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और एक दूसरे से सलाह मशवरा कराने की जरूरत है। जब तक हम एक साथ बैठेंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्थिति ये होती है कि हम कितने अच्छे हों, हम कितने अच्छे हों या कोई कितने अच्छा काम करे, पर हमारी सोच या हमारी विचारधारा की नहीं यार वो तो गोंडवाना के लोग हैं या उनकी मानसिकता ऐसी है, तो हमारा विचार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा।
और जब हम कोई विषय को लेकर बैठेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो समझ में नहीं आएगा नहीं यार, हमारा सोच अलग है, परंतु बैठने में समझ आया कि नहीं इनका विषय अच्छा या सोच अच्छा है, विचारधारा अच्छा है। क्योंकि दुनिया में दुनिया बनती और हम थोड़ी सी दूरियां बनाए तो दुनिया धीरे 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 और भी दूरियां फैसला तो एक आगे जाके खाई का रूप ले लेती है, छोटी सी दूरियां खाई का रूप ले लेती है। और स्थिति हमारे साथ यही बन रहा है कि हमारी एक छोटी सी दूरियां, आज छोटी सी सोच के कारण वो छोटी दूरियां खाई का रूप बन रहा है। हमारे समाज में हमारी एक का नहीं ये गौण है, जिस प्रधान है, ये बोझ है, जिसके या हम सब एक हैं, सोच एक रखो, सोच अलग अलग ना बांटे। और जिस दिन हमारी सोच एक हो जाएगी, हमारे विचारधारा एक हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम जैसे बरखान दादा ने कहा था कि भाई हमारा इतना बड़ा समुदाय है और हमारा इतना बड़ा समुदाय होने के बाद हमारा देश में हमारा राज शासन होना चाहिए, भाग और सरकार बनना चाहिए। जैसे आगे 2023 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, भाई हमारे भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है, जहां आदिवासी समुदाय ट्राइबल की स्थिति ज्यादा है। परिस्थिति वही है ना, हमें दूरियां हैं, मतभेद है, हम एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं या बैठे एक सलाह मशवरा नहीं कर रहा है, बगैर सोचे बगैर समझे अपने आप दूरियां बना रहा है। नहीं यार वो तो गलत है, बोर्ड माना के लोग उनकी विचारधारा है। भैया बैठो समझो, जब तो समझ में आ कि यार सोच क्या विचारधारा क्या। तो मैं दादाजी ने इतना बड़ा काम किया, योगदान दिया, उनको नमन करते हुए आपको भी यही कहना चाहूँगा कि भाई कहीं कहीं दादाजी ने समाज को जगाया है, एक दिशा निर्देश दिया है और हम सभी को अब जागने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है। और नहीं जागे तो आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या होगी। ज़्यादा ना बताते हुए यही कहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव या चुनाव की बात नहीं है, चुनाव के साथ साथ हमें चाहे सामाजिक हो धार्मिक हो, हमें सब में एकता की परिचय देना, एकता और संगति की परिचय देंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी भी जो देख रहा है हमारे ऊपर मुद्दे हगने काम कर रहा है, अत्याचार बढ़ते जाएंगे और हमारा दल बल और संगठित हो जाएगा तो कि हमें एक जज्बा या जुनून हो जाए, हम उन्हें घर से बाहर निकाल कर मारने की हौसला बुलंद हो जाए। पर हमें संगठित होना चाहिए। कौन ऐसा माई चला रहे कि हमारे इतना बड़ा समुदाय और इतना बड़ा समाज के बीच हरकतें कर रहा है, पर संगठित तो हम अपन तो उन्हें घर में ला के वही कहे कि हमारे समुदाय के देखे 7 लोगों को गाड़ा, ऐसी स्थिति हम कर सकते हैं, पर हमारे संगठित हो और जिस दिन हमारे संगठन हो जाए स्थिति कोई बनेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और अपनी बात सुने समझे और मुझे भी बोलने का अवसर दिया। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को काम देता हूँ। आप सबको जय श्री राम।